हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में शीट को कैसे बनाएं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं तो यहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू बनाकर शीट दिखाया गया है। अगर आपको इस शीट को बनाना है तो एक्सेल में हम कैसे बनाएं, आइए इसे सीखते हैं। सबसे पहले हम एमएस एक्सेल को खोलते हैं। एमएस एक्सेल में आप नए फाइल को ओपन कर लें। नए फाइल खोलने के बाद अगर आपको कंप्यूटर में मैटर दिया होता है, दोनों को देखकर मैटर बनाना होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर बीच वाले बटन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसे हम आधे स्क्रीन में करते हैं, यहाँ से मूव कराते हैं। मूव कराने के बाद यहाँ से हम इसको हाफ स्क्रीन पर कर लेते हैं। इसके बाद से नीचे जो मैटर आपका दिख रहा है, इस मैटर को हाफ स्क्रीन पर करने के लिए आप इस बीच बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं तो ये आपका आधे स्क्रीन पर हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ से आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। जब आप माउस पॉइंटर इसके कॉर्नर पर लाते हैं तो आपका डबल एरो बनता है, जिस पर क्लिक करके हम इसके साइज़ को रीसाइज कर सकते हैं। तो इसको हमने रीसाइज कर लिया। अब इस मैटर को जूम हम बढ़ाते हैं, यहाँ से 61% है, इसे इतना हम जूम बढ़ाएंगे ताकि हमें अच्छे ढंग से दिखे। इसको हम 68% कर देते हैं। 68% करने के बाद ये मैटर हमें सारा दिखने लगेगा। अब इस मैटर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है, जितने कॉलम होते हैं उतने कॉलम को हमें मर्ज कराना होता है। तो आप पूरे प्रोफार्मा में चेक करते हैं कि कॉलम कितने दिए गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डेट, नेम, ड्यू डेट, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, यानी आपको 3, 2, 5 कॉलम दिए गए, यानी ऊपर से नीचे सभी फॉर्मेट में आपके 5 कॉलम हैं। तो हमें इस फॉर्मेट में 5 कॉलम को लेना होता है। तो एक्सेल में हम आते हैं। एक्सेल में आने के बाद हमें सबसे पहले ऊपर लिखना होता है प्रीशियस कंप्यूटर। तो आप सबसे पहले ये जो 1 वाला आपका रो दिखता है, 1 को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको 5 कॉलम सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको डॉक्टरी सिंबल दिख रहा है, ऐसा सिंबल बनता है तो आप माउस बटन दबाकर और यहाँ से 5 कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं, जिससे आपका 5 कॉलम मर्ज हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप करते हैं प्रीशियस कंप्यूटर। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं प्रीशियस कंप्यूटर। नेक्स्ट नीचे लिखना है तो हम एंटर बटन दबा देते हैं। एंटर दबाते ही आपका कर्सर नीचे आ जाता है। फिर दोबारा से 2 नंबर को भी हम सेलेक्ट करते हैं 5 तक, और 5 तक सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर करते हैं। इस तरीके से दूसरा भी हमारा मर्ज हो जाता है, जहाँ पर हम वी मेक प्रोफेशनल लिखेंगे। फिर तीसरे लाइन में एड्रेस लिखेंगे, चौथे लाइन में मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो दूसरे को मर्ज कराने के बाद यहाँ पर हम पॉइंट लाएंगे। कॉर्नर पर लाने से आपका डॉक्टरी सिंबल देखते हैं तो प्लस में आ जाता है। इस प्लस को हम खींचते हैं नीचे की ओर, तो ऊपर वाली जो मर्ज है वही सेम चीज़ नीचे भी मर्ज हो जाता है। यानी आपको 2 और कॉलम लाना है तो हम नीचे की तरफ खींच दिए, तो आप देखते हैं तो ये मर्ज हो गया, ये मर्ज हो गया, ये तीनों आपका मर्ज हो गया। अब यहाँ पर हम क्लिक करके और यहाँ पर हम लिखते हैं वी मेक प्रोफेशनल। वी मेक प्रोफेशनल लिखने के बाद एंटर लिखते हैं। अगला एड्रेस लिखना है तो एड्रेस हम लिखते हैं द्वारिकापुरी कॉलोनी बलिया, ये एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस लिखने के बाद मोबाइल नंबर लिखते हैं। यहाँ पर मोबाइल टाइप करते हैं। मोबाइल टाइप करने के बाद ये मोबाइल नंबर 8881713738, ये हमने मोबाइल नंबर टाइप कर लिया। अब आप देखते हैं तो यहाँ प्रीशियस कंप्यूटर बड़े साइज़ में है, तो इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। एक बार क्लिक करने से सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर हम बी के ऊपर क्लिक करते हैं, जिससे लिखावट हमारा बोल्ड हो जाता है। यहाँ पर आप साइज़ देखते हैं तो 11 पॉइंट है, इसके थ्रू भी हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करके ए के ऊपर हम साइज़ को बढ़ा सकते हैं। इसको हमने साइज़ को बड़ा कर लिया। नेक्स्ट मोबाइल नंबर देखते हैं तो यहाँ पर डार्क दिख रहा है, तो मोबाइल के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ बी के ऊपर क्लिक करते हैं। इस तरीके से हमारा ये मोबाइल डार्क हो जाता है। नेक्स्ट हमें लिखना है डीलक्स सर्विसेज, और यहाँ पर आपको कॉलम देना है डेट, नेम, बिल, ड्यू डेट, जो भी देना है, ये सारे कॉलम बनेंगे। तो हम सबसे पहले ये कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं तो ये भी कॉलम आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक मर्ज है। इसको हम सेलेक्ट करने के बाद सेम वही काम मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं डीलक्स सर्विसेज। तो यहाँ पर हम डीलक्स सर्विसेज टाइप करते हैं, करने के बाद एंटर लगाते हैं। अब इसके साइज़ को बड़ा करना होता है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यानी माउस से एक बार क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ से हम साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। जितना बड़ा आपको साइज़ चाहिए होता है उतना बड़ा आप यहाँ से लेते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी के ऊपर क्लिक करते हैं ताकि टेक्स्ट हमारा डार्क हो जाए। यहाँ हमें साइज़ थोड़ा छोटा या बड़ा जैसा चाहिए आप ले सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर कॉलम हमारा दिया है डेट का, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डेट। कीबोर्ड से टैब बटन दबाते हैं। एक बार टैब दबाते हैं तो नेक्स्ट कॉलम में आपका कर्सर आता है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ लिखते हैं नेम, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं बिल नंबर,
फिर इसके बाद टैब बटन दबाते हैं, टैब दबाते हैं तो फिर अगले कॉलम में आता है। नेक्स्ट हम यहाँ लिखते हैं ड्यू डेट, ड्यू डेट लिखने के बाद टैब दबाते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट लिखने के बाद फिर सेम वही काम, टैब बटन दबाते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं DR, इसके बाद CR, इसके बाद से हम लगाते हैं इंटर। अब ये देखते हैं तो सारा मैटर आपका छुप गया है। तो मैटर न छुपे उसके लिए हम कॉलम के साइज़ को बड़ा करते हैं। हम डेट को यहाँ पर देखते हैं तो डेट के इधर मार्जिन वाइट कलर देखते हैं, इधर दोनों तरफ कुछ आपका मार्जिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। हम यहाँ से डेट के कॉलम को बड़ा करते हैं। कभी भी बड़ा करने के लिए हम जो ABCD लिखा हुआ है इसके ऊपर जाकर डबल एरो बनाते हैं। जब डबल एरो बनता है तो इसे हम पकड़कर खींचते हैं, जिससे आपके कॉलम की वृद्ध बढ़ जाती है। तो जितना वृद्ध बढ़ाना आप इसको बढ़ा लेते हैं। उसी तरीके से नेम ऑफ बिल को आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसको बड़ा कर लेते हैं। इसी तरीके से ड्यू डेट को बड़ा करना है तो ड्यू डेट को हम बड़ा कर लेते हैं। अमाउंट को करना है तो अमाउंट को बड़ा कर लेते हैं। यानी जिस कॉलम को बड़ा करना है उस कॉलम के आगे हमें कर्सर लाना होता है, जहाँ पर डबल एरो बनेगा, और डबल एरो बनने के बाद इसको हम पकड़ के आगे की तरफ खींचते हैं, जिससे आपके वृत्त की साइज़ बड़ी हो जाती है। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर आपका कलरफुल है और ये आपका बोल्ड है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले इसको माउस बटन दबाकर सेलेक्ट करते हैं। यानी डॉक्टरी सिंबल जब आपको दिखेगा तो वही यहाँ बीच में लाकर बटन दबाकर और आगे की तरफ खींचना होता है। यहाँ पर हम अलाइनमेंट सेंटर करते हैं। अगर बीच में लिखना तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपका सेंटर हो जाता है। यहाँ B के ऊपर क्लिक करते हैं, जिससे हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। अब इसमें कलर डालना है तो कलर डालने के लिए यहाँ पर फिल टूल दिया है, इसमें छोटा बटन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप किसी भी एक कलर को ले सकते हैं। हमें ये कलर डालना है तो हम इस कलर को लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका डिलक्स सर्विसेज और ये सारे आपके कॉलम हैं, यानी लाइनिंग बनी है। तो लाइनिंग बनाने के लिए हम डिलक्स सर्विसेज को सेलेक्ट करते हैं, या आपका जो कॉलम इसको सेलेक्ट करते हैं, और नीचे आपको सेलेक्ट कर लेना होता है जितने में मैटर लिखना होता है। यहाँ पर हमें 1 2 3 4 कॉलम में आपको मैटर लिखना है, यानी चार रो में आपको मैटर लिखना है। तो आपने नेम ऑफ बिल ले लिया और नीचे देखते हो तो 1 2 3 और ये आपका टोटल वाला 4। यहाँ से हमने 1 2 3 4 को सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद इसमें हमें अगर लाइनिंग देनी होती है तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर होता है। आप बॉर्डर के इस छोटे बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें ऑल बॉर्डर होता है, ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं, जिससे इसमें पूरा बॉर्डर आपको चारों तरफ से लग जाता है। अब यहाँ पर आप इसके कॉलम के साइज़ को देखें तो सारे एक बराबर हैं, और यहाँ पर ये बड़ा है, बाकी ये सारे छोटे हैं। एक बराबर करने के लिए आप यहाँ नंबर से सेलेक्ट करते हैं चारों पांचों रो को। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से सेलेक्ट करके अगर किसी एक के वृत्त को या हाइट को बढ़ाते हैं तो सिंगल ही आपका बढ़ता है। तो सभी को एक साथ बढ़ाने के लिए हम यहाँ नंबर से सेलेक्ट करते हैं। इस नंबर से हम सेलेक्ट करेंगे जितने का आपको वृत्त या हाइट बढ़ाना है। तो नंबर से सेलेक्ट करते हैं, करने के बाद किसी एक को हम खींचते हैं तो हाइट सभी का एक बराबर बढ़ता है। तो यहाँ से हम सबका हाइट एक बराबर बढ़ा लेते हैं। अब आप ध्यान दें तो यहाँ पर सारे मैटर हमारे टेक्स्ट बीच में लिखे, यानी इस सेल के सेंटर में ये भी लिखे हैं, ये सारे मैटर आपके सेंटर में। तो सभी को सेंटर में लिखने के लिए यहाँ से एक बार अलाइनमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपका लेफ्ट होता है, फिर क्लिक करते हैं तो सेंटर हो जाता है। दोबारा से यहाँ पर देखते हैं तो ये भी आपका अलाइनमेंट है, जो कि यहाँ पर सेंटर करते हैं तो ये वर्टिकली सेंटर होता है, यानी ये हॉरिजॉन्टल सेंटर करने के लिए, वर्टिकल सेंटर करने के लिए। तो हम यहाँ से दोनों अलाइनमेंट को सेंटर कर देते हैं, एक साथ ही हमारा सेंटर हो चुका है। अब यहाँ पर हमें लिखना होता है डेट। तो यहाँ पर आपका डेट दिया है 12/4/2022। तो 12/4/2022 यहाँ लिखते हैं, 12/4/2022 में केवल 22 लिखते हैं और टैब लगाते हैं। टैब लगाते ही यहाँ पर देखिए 04 ऑटोमेटिक कंप्यूटर लिख दिया, यानी ये आपका डेट का फॉर्मेट सही है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें बिल नंबर लिखना होता है, तो यहाँ पर हम कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, और कैपिटल में है तो चूँकि कैपिटल में लिखेंगे PC 2022-23, इसके बाद आपको /001 देना है, फिर टैब बटन लगाना है। टैब लगाते ही नेक्स्ट आपके कॉलम पे कर्सर आएगा। अब ड्यू डेट में आपका 6 डेज है तो 6 लिखते हैं स्पेस, कैप्स लॉक को यहाँ ऑफ कर लेते हैं, और यहाँ पर D कैपिटल लिखना होता है, शिफ्ट के साथ D दबाते हैं तो डेज लिखा। अब टैब लगाते हैं। टैब लगाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है 10,500, तो 10,500 लिखा। टैब लगाते हैं, यहाँ पर CR लिखना है, तो CR लिखने के बाद हम एंटर दबाते हैं। इस तरीके से पहला रो का डेटा हमारा फीड हो गया। अब दूसरे का फीड करना है, दूसरे रो का डेटा फीड करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और अगला डेट देते हैं 18/4/2022, टैब लगाते हैं। अब यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर आपका जो बिल नंबर है सिमिलर, शुरू से और यहाँ तक 2023 तक सिमिलर है, सेम है। बिल नंबर केवल यहाँ पर आपको 2 दिया गया है, यहाँ 3 दिया गया।
तो ऊपर के कॉलम को नीचे कॉपी करना होता है तो कंट्रोल डी दबाते हैं, यानी कंट्रोल डी दबाते हैं तो ऊपर का सेम मैटर नीचे की तरफ आ जाता है। सेम वही काम यहाँ पर आप आते हैं, कंट्रोल डी दबाते हैं तो सेम चीज़ आ जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल नंबर 1 को 2 करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से F2 बटन दबाते हैं। F2 से हमारा एडिट खुलता है, इसको हम मिटाकर 1 को 2 लिखते हैं। टैब दबाते हैं, इसको भी एडिट करना है तो F2 दबाते हैं। F2 दबाने के बाद एरो की सीधा रखकर इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम 10 दिन लिखते हैं, फिर टैब दबाते हैं। यहाँ पर आपका अमाउंट 8000 है तो 8000 लिखते हैं, टैब दबाते हैं। CR यहाँ भी लिखना है तो कंट्रोल डी दबाते हैं तो सेम मैटर नीचे कॉपी हो जाता है। फिर दोबारा यहाँ पर आपको अगला डेट देना है 25/4, तो आप लिखते हैं 25/4/2022, टैब लगाते हैं तो नेक्स्ट में आता है। सेम वही काम, कंट्रोल डी दबाते हैं तो उस कंट्रोल डी से सेम मैटर आपका आ जाता है। फिर अब एडिट करना है, आपको बिल नंबर 3 करना है तो F2 दबाते हैं। F2 दबाने के बाद यहाँ पर बिल नंबर हम 3 देते हैं। अब यहाँ पर आपको डेज दे रहा है तो सेम वही काम, कंट्रोल डी दबाते हैं, डुप्लीकेट आ जाता है, F2 दबाते हैं, एडिट होता है। यहाँ पर हम इसको 15 दिन करते हैं, फिर टैब दबाते हैं। अब यहाँ पर आपका अमाउंट है 7000, यहाँ 7000 लिखते हैं, टैब दबाते हैं, यहाँ फिर हम कंट्रोल डी दबाते हैं। इस तरीके से हमारा ये प्रोफार्मा बन गया। अब हमें टोटल करना है तो टोटल करने के लिए यहाँ कर्सर रख के हमें यहाँ लिखना होता है टोटल, टैब दबाते हैं। यहाँ पर आपको अल्ट के साथ =2 दबाना होता है, यानी आप अल्ट के साथ =2 बटन जैसे ही दबाएंगे तो आपके सामने सम लिखकर और सेल एड्रेस ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यही तीनों सेलेक्ट करना है, तीनों को जोड़ना है तो तीनों ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एंटर दबा देना है। आप देखते हैं तो यहाँ 25,500 होगा, तो यहाँ 25,500 ऑटोमेटिक आ गया। अब इसे बोल्ड करना है तो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर बी के ऊपर क्लिक कर देते हैं, या कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। अगर कंट्रोल बी दबाते हैं तो भी आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा एक ये प्रोफार्मा बन गया। अब नीचे लिंक वेब प्राइवेट लिखना है, प्राइवेट लिमिटेड, लायन पैकर से, ये सारे हमें फॉर्मेट बनाने हैं। तो सेम वही काम, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल सी से पूरा मैटर हमारा कॉपी हो जाता है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो बीच में गैपिंग है, तो गैपिंग रखने के लिए यहाँ पर हम 11 जो आपके सेल हैं इनको हम छोड़ देंगे और 12 के ऊपर क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। कॉपी करते तो ये डॉटेड आपका चलता है, इसको मार्की बोलते हैं। जब मार्की चलेगा तब कंट्रोल वी से आप पेस्ट करते हैं तो सेम मैटर आपका पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 3 आपका कॉलम इसमें भी है, 3 एक 4 कॉलम है। अब लिंक वेब प्राइवेट लिमिटेड लिखना है। अब सेम वही प्रोसेस, बस आपको जैसे यहाँ हमने इस प्रोफार्मा को बनाया सेम उसी तरीके से इसको भी हम लिखते हैं। तो आइए से जल्दी से हम फिल करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं लिंक वेब प्राइवेट लिमिटेड, एंटर दबाते हैं। यहाँ पर डेट लिखना है 18/5/2022। यहाँ पर हमें लिखना है PC/ उसका बाद C लिखना है तो C 2022-2022-23। इसके बाद से आपको लगाना स्लैश और 25, टैब लगाते हैं। यहाँ पर 12 दिन है तो F2 दबाकर एडिट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 12, टैब लगाते हैं। यहाँ पर अमाउंट लिखना है 15,800 तो लिखते हैं 15,800। ये क्रेडिट पहले से तो इसको आप छोड़ दें। नेक्स्ट हमको डेट लिखना है 22/5 तो 22/5/2022 लिखते हैं। अब ऊपर के मैटर को कॉपी करना है तो हम करते हैं कंट्रोल डी से सेम मैटर आ जाता है। सेम वही काम, F2 दबाते हैं, बिल नंबर को केवल लास्ट का हम एडिट करते हैं, टैब दबाते हैं। ये 10 दिन है तो सेम छोड़ देते हैं। यहाँ पर अमाउंट है 16,500 लिखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, अगले में हमारा देना है 29/5/2022, इसको लिखते हैं। सेम कंट्रोल डी दबाते हैं तो कॉपी हो जाता है। F2 से एडिट करते हैं, यहाँ पर हम मैटर को एडिट कर लेते हैं, बिल नंबर। यहाँ पर आपका F2 दबाकर डेट बदलना है तो यहाँ डेट बदल देते हैं 15 दिन। यहाँ पर अमाउंट आपका देना है 12,700 तो यहाँ पर हमने दिया 12,700। अब देखते हैं तो यहाँ टोटल हो गया 45,000 ऑटोमेटिक, यहाँ भी आपका दिख रहा है 45,000। तो इस तरीके से हमारा सेकंड प्रोफार्मा बन गया। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ आपको प्रोफार्मा बनाना, तो यहाँ आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको 2 ही बिल है, एक टोटल है, बट इसमें आप देखते हैं तो इसमें आपका 3 बिल है। तो सेम इसी तरीके से पूरे प्रोफार्मा को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल C दबाते हैं, मैटर कॉपी होता है। यहाँ एक हम छोड़ देते हैं, या 18 नंबर को छोड़ते हैं, 18 के बाद 19 को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल V से हम यहाँ पेस्ट करते हैं। कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, आपका यहाँ पर देखते हो तो मैटर आ जाता है। अब यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपको प्रोफार्मा में 3 कॉलम है, यानी नेम का, ये बिल नंबर 1, 2 और टोटल का। यहाँ पर आपका 3 है, एक एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है हम उसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए 23 नंबर को आप राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं। डिलीट करते ही आपका जो रो है ये डिलीट हो गया।
यहाँ पर अब 2 बिल आपका आ गया, तो यहाँ हम फटाफट इसे भर लेते हैं। तो इसको लिखते हैं 20/5/2022, टैब लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं PC/LP लिखना है तो LP-2022-23/37 लिखना है 37, टैब लगाते हैं। 5 डेज लिखना है तो F2 दबाते हैं और इसको हम सेलेक्ट करते हैं 5 और टैब लगाते हैं। यहाँ लिखना है 18,000 तो लिखते हैं 18,000, क्रेडिट आपका हो गया। फिर यहाँ पर आते हैं 28/5/2022, सेम बिल लाना है तो कंट्रोल-D दबाते हैं। F2 दबाकर इसे हम एडिट करते हैं, बिल नंबर 48। यहाँ पर डेट आपका हो गया 10 दिन और यहाँ पर आपको लिखना 18,500। यहाँ पर देखते हैं तो 36,500 रुपये हो गए। सेम है टेक्नोटेक लिखना है तो इसमें आप देखते हैं तो यहाँ पर एक बिल आपका एक्स्ट्रा है, यानी एक बढ़ा हुआ है। सेम वही काम आप इन 3 वाले बिल को कॉपी कर लें, कंट्रोल-C से कॉपी करते हैं, यहाँ एक को छोड़ते हैं, एक के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ही बिल दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3 4 बिल की एंट्री करनी है। तो एक बिल बढ़ाने के लिए आपको ध्यान देना है कि ये जो टोटल है, टोटल को नीचे करना है। आप इस टोटल को सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करते ही यहाँ पर आपका एक और कॉलम इंसर्ट होकर आ जाता है। अब यहाँ पर हम नए बिल को भी ऐड कर सकते हैं इस वाली प्लेस पर। तो यहाँ पर सभी डिटेल्स को हम भरते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है लायन पैकर्स, ऊपर वाले बिल को, तो यहाँ हम लिख देते हैं लायन पैकर्स, ये बन गया। नेक्स्ट हमको लिखना है इस वाले को टेक्नोटेक लिमिटेड, तो यहाँ लिखते हैं टेक्नोटेक लिमिटेड। अब यहाँ पर डिटेल हम डेटा को जल्दी से भर लेते हैं। यहाँ भरते हैं 20/5/2022 और यहाँ पर आपको लिखना है PC/LP-2022-2023/37। यहाँ पर आपको डेज दे रहा है तो F2 दबाते हैं। F2 दबाने के बाद यहाँ पर आप लिखते हैं 5, टैब लगाते हैं। यहाँ पर आपको अमाउंट देना है 6,000, यहाँ लिखते हैं 6,000। सेम वही काम, ये डेट आपको बदलना है 28/5/2022, टैब लगाते हैं, कंट्रोल-D से सेम डुप्लीकेट करते हैं, F2 दबाते हैं, इसको मिटाकर बिल नंबर 48 लिखते हैं। इसको आपको 10 दिन देना है तो 10 दिन, यहाँ पर अमाउंट लिखना है 6,000 इंटर। फिर नेक्स्ट वाले को हमको लिखना है 20/5/2022, यहाँ पर कंट्रोल-D से सेम डुप्लीकेट करते हैं, F2 से एडिट करते हैं। F2 से एडिट करने के बाद बिल नंबर हो गया 37, टैब लगाते हैं। यहाँ 5 डेज करना है तो F2 दबाते हैं। सेम पुराना ही सेम प्रोसेस आपको करना है। यहाँ पर अमाउंट आपको डालना है 12,000 रुपये, तो आपने डाला 12,000। अब यहाँ पर देखें लास्ट आपको एक कॉलम डालना है जो कि 28/5/2022 का कॉलम है। इसको भी लिखकर कंट्रोल-D दबाते हैं। यहाँ पर आपका 10 डेज है तो कंट्रोल-D दबाते हैं। F2 से इसको हम चेंज करते हैं 10 डेज। अब यहाँ पर हमें अमाउंट लिखना है 10,800। यहाँ पर देखते हैं तो आपका टोटल हो गया 34,800। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा पूरा फॉर्मेट बन गया है। अब इसे हमें एक पेज में अरेंज करना है, यानी प्रिंट आउट करें तो एक पेज में हमारा आए। हम यहाँ कंट्रोल-P दबाते हैं। कंट्रोल-P दबाते हैं तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका बिल एक पेज में आ रहा है। वृत्त सही है, बट यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपकी हाइट जो है इतना कम है। तो उसके लिए जैसे ऊपर का ये बिल का फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है, इसकी जो मार्जिन आपकी दिख रही है इसकी सेम उसी तरह इन सभी का मार्जिन देना है। सबके मार्जिन को देने के लिए हम एक बार एस्केप दबाते हैं, एस्केप से हमारा बैक आ जाता है। अब क्या करते हैं, एक बराबर करना तो यहाँ से हमको 5 नंबर से सेलेक्ट करना है पूरे नीचे तक, जहाँ तक आपने डेटा को फीड कर रखा है। हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम माउस बटन से किसी एक रो को सेलेक्ट करते हैं और हल्का सा हाइट बढ़ाते हैं। थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो सभी का हाइट जो है एक बराबर आपका बढ़ेगा। तो यहाँ देखते हैं तो सभी का हाइट यहाँ बढ़ा। यहाँ पर आप देखते हैं तो हल्की सी डॉटेड लाइनिंग आ रही है। डॉटेड लाइनिंग आपका प्रिंट एरिया दिखा रहा है, एक पेज का प्रिंट एरिया क्या है। यहाँ पर देखते हैं तो एक पेज का प्रिंट एरिया आपका विड्थ में फिक्स है, बट हाइट में देखते हो तो इतना अभी जगह हमारा बाकी है। यानी इसके हाइट को थोड़ा सा और आप बढ़ा सकते हैं। तो पूरे को सेलेक्ट करें और हल्का सा मामूली सा आप इसको बढ़ाएं। मामूली से बढ़ाते ही आप देखते हैं नीचे और थोड़ा सा मैटर है, आप जगह और बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा और मैटर बढ़ा दें। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब कंट्रोल-P करके देखते हैं तो आपका मैटर, यहाँ से जूम छोटा करके देखते हैं तो आपका मैटर देखिए पूरे एक पेज में सेट हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम एक पेज में मैटर को सेट करते हैं। वही अगर हम बात करें, अगर आप जब भी प्रिंट आउट करते हैं और ये विड्थ जो दिख रहा है, इधर से मार्जिन आपका, इधर से मार्जिन एक बराबर दिख रहा है। अगर मान लीजिए मार्जिन ये एक बराबर न दिखे तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये मार्जिन आपका होता है, शो मार्जिन होता है। शो मार्जिन से आपका मार्जिन शो करता है। अगर मान लीजिए आप पहले से कॉलम डेट का ऐसे छोटा लिए होते, बिल का नंबर छोटा लिए होते,
और यहाँ पर ड्यू डेट का, अमाउंट का, सभी कॉलम को आप एक्सेल में जब बना रहे हो उसी समय छोटा बनाए होते, और सपोज मैटर आपका प्रिंट में इस तरीके से आता दिखता, उसको अरेंज करने के लिए कि ये मार्जिन इधर ज़्यादा है इधर मार्जिन कम है, इसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर शो मार्जिन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप देखते हैं तो सारे कॉलम के मार्जिन आ गया। अब जो इसको हम बढ़ाना चाहते हैं यहाँ से इसको खींच कर बढ़ा सकते हैं। तो डेट को बढ़ाएंगे, इसको बिल नंबर बढ़ाएंगे, यहाँ पर आपका ड्यू डेट है इसको बढ़ाएंगे, अमाउंट को बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे। यानी आप इसको अब अपने मन मुताबिक कॉलम को बड़ा छोटा करके और इसके मार्जिन को आप यहाँ पर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो डॉटेड दिख रही है अगर आप ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं तो ये मैटर आपका हाइड हो जाता है। देखिए एक कॉलम आपका हाइड हो गया, क्यों कि लास्ट यहाँ पर एरिया है, यहाँ के बाद आपको मैटर को क्या है कि बड़ा नहीं करना है, आपको यहाँ पर छोटा कर देना। थोड़ा सा छोटा होते ही देखिए ये मैटर के सामने आपका आ गया। अब यहाँ से आपको दोबारा शो मार्जिन हटा देना है। इस तरीके से फ्रेंड्स आपका पूरा कंप्लीट प्रोफार्मा बन गया, जो कि आपके सामने हमने इस चीज़ को ओपन करके दिखाया था। तो इस प्रोफार्मा को हमने कंप्लीट बनाया। फ्रेंड्स आप भी इसे बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।